की जितनी भी चीजें हैं वो किसी भी एंगल पर लैक ना करे आपकी, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी टेक्निकल चीजें आप स्टडी करने वाले होते हो तो उसका बेस फॉर्मेट यानी कि बैकग्राउंड प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए, ओके। तो जब आपको बैकग्राउंड प्रोसेस पता होगा देन यू विल बी फील कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, आपको दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको कवर अप करनी होती है। वो पहला पॉइंट होता है आपका पाइथन और दूसरा पॉइंट होता है आपका एसक्यूएल, ओके, क्लियर है। तो पहले मैं आपको पाइथन में आपको पूरा चीजें क्लियर कर देता हूँ कि पाइथन में हम किस तरीके से चलते हैं। मैं आपको प्री डिफाइंड डॉक्स अभी आपको दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ था और उनको पढ़ाते समय हमने यूज किया था, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ जिससे आपको चीजों का थोड़ा सा आइडिया हो, ओके लक्ष्मी। तो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करते हैं, अब जैसे कि आपके उस सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडेड रहेगा, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस। व्हाट इज द बेस? कि प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग काम करती है सिस्टम के साथ में, कैसे आप सिस्टम को इंटरैक्ट कराते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। एंड उसमें हम स्टडी करेंगे बेस लेवल पे कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और प्रोग्रामिंग के टाइप फॉर्मेट यानी कि डायनेमिक टाइप और स्टैटिक टाइप के प्रोग्रामिंग को हम इंडिविजुअल बेसिस पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या डिफरेंसेस है, एंड देन उसके बाद वी विल मूव टू दी प्रोग्रामिंग, ओके। एंड इवन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे आपके में आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, ठीक है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भी अगर आपको लिखनी है तो वो सिंगल इंस्ट्रक्शन आप कैसे राइट करोगे। तो फॉर दैट पर्पज वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल लाइक वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों का हम बेस नॉलेज पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। देन वी मूव टू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आप सामने देख रहे हो छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए। वी स्टार्ट फ्रॉम दिस कि आपका एक बार हैंड्स ऑन हो जाए पूरा का पूरा कंप्लीटली कि आपका वेरिएबल्स कैसे आपको डिजाइन करने होते हैं, क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से हम एक कैलकुलेशन एक प्रोग्राम मॉडल यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। और पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो बहुत इजी है, आपको देखने से पता चल होगा कंप्लीटली टोटली इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट, जिसमें आपको इजी रहता है लर्निंग करना कि किस तरीके से वो सारी चीजें आपकी वर्कआउट करें, ओके। इज दिस क्लियर? इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ रिगार्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? लक्ष्मी, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, यस सर। है ना। तो इसमें लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तरीके की, मेरा लॉजिक इतना बिल्डअप क्यों होता है ना। तो लॉजिक इज नथिंग, इट जस्ट ए सिंपल मैथमेटिक्स, ओके। वो क्या होता है? सिंपल मैथमेटिक्स होता है। तो whenever you are performing some calculation with the programming language or with the any other thing, आप रिफंड जनरेट करते थे लेंस कार्ड के अंदर, so you will be analyze that particular data, this refund is validate or not, उसको भी आप पूरे तरीके से लॉजिकली देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट कि आप कैसे उसको वैलिडेट करोगे कि ये रिफंड जाना भी चाहिए, दिस इज अ वैलिडेट और नॉट। तो उसका एक सेट ऑफ पॉलिसी का लॉजिक आपके पास होता था, दैट यू कैन अप्लाई फॉर, राइट। सो सेम टाइप ऑफ थिंग कि आप कोई एल्गोरिदम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो या आप कोई कैलकुलेशन कोई एक्सप्रेशन आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? लॉजिक बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, whenever we are delivering the python programming language, so we will provide you some assignments related to the basics, advanced, इंटरमीडिएट, ये तीनों लेवल्स हम आपको देते हैं ताकि आपका लॉजिक बिल्डिंग जो है इंडस्ट्री लेवल पे बेटर हो सके, आप उन सब चीजों को बेटर फॉर्म में उसको परफॉर्म कर सको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ठीक है।
तो इसमें काफी सारे कैटेगरीज और काफी सारे फॉर्मेट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को देख सकते हो और इसको इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस इज अ पेज। अभी मैं आपको जस्ट जनरल आइडिया दे रहा हूँ, देन उसके बाद आई गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको एक थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लग जाएगा हाउ प्रोग्रामिंग इज वर्किंग इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हम लोग प्रॉपरली वर्कआउट अभी करके देखेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट विच वी आर कवरिंग इन दी पाइथन। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम एंड टू एंड यानी कि बेस लेवल स्क्रैच लेवल से लेके और आपका एडवांस लेवल तक, एडवांस यानी कि मोर एडवांस लेवल भी होता है इसके अंदर, लाइक लिस्ट कंप्रेहेंशन, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसको देखने को मिलेंगे। वो सारे टॉपिक्स आपके प्रोग्रामिंग के इसमें कवर अप किए जाएंगे। ओके, ये बात हुई प्रोग्रामिंग की, व्हाट वी आर कवरिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन पाइथन। पहले हम इन दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे वाले फॉर्मेट पे जाएंगे। ओके, बिकॉज दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ प्री रिक्वेस्टिंग कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, जिससे हम लोग चीज तो पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप आगे वाले जो पार्ट्स है उसमें इजिली सर्वाइव कर सकें। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट योर एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में व्हाट वी आर कवरिंग, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक पूरा कंप्लीट नॉलेज में आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको एकदम पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर। तो एसक्यूएल एक होता है ना डेटाबेस। आप लेंसकार्ट में काम करते थे, तो देयर इज सम डेटाबेस। तो कुछ फाइल्स आपकी एक्सेल में होती थी, सीएसवी में होती थी, कोई कोई चीजें आपकी सीआरएम यानी कि ईआरपी सॉफ्टवेयर या सीआरएम सॉफ्टवेयर पे आपके अवेलेबल रहती थी, बिकॉज दे आर यूजिंग सम डेटाबेस टू स्टोर द फाइल। ओके, तो ये एक डेटाबेस है, तो आपको एक डेटाबेस स्ट्रक्चर भी पूरे तरीके से सीखना पड़ेगा। तो इस डेटाबेस स्ट्रक्चर में हम बिल्कुल ही डेप्थ में नहीं जाते, बिल्कुल डेप्थ में यानी कि वी आर नॉट स्टार्टिंग अबाउट द डीबीए वाला कॉन्सेप्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। हम एक बेस लेवल पे उन सारी चीजों को कवर अप करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग एक एक चीज यानी कि आप यहाँ पे देख रहे वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी थ्योरी इन डेटाबेस, बिकॉज थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस। बिकॉज आपको इसमें समझना पड़ेगा किस टाइप के कौन कौन से पैटर्न यानी कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेगी। एंड वी आर कवरिंग टू डिफरेंट टूल्स इन दिस, SQL सर्वर एंड द सेकेंड वन इज MySQL। ये दोनों चीजें, दोनों टूल्स हम लोग इसके अंदर कवर अप करके आपको देंगे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द DDL कमांड। दिस इज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, कैसे क्रिएट किया जाता है, एक डेटाबेस बनाया कैसे जाता है, या डायग्राम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल या डायग्राम्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों का हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज सबसे पहले कवर करते हैं। देन उसके बाद वी मूव टू द DML पार्ट। दिस इज अ इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर यू। जब आप एज अ डीई बेस पे काम करते हो, तो ये वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, और ये प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, आपको इतना कोई हैक्टिक फॉर्मेट में नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्सेल यूज किए होगे, तो एक्सेल में आप जैसे डेटा फिल्टरेशन करते हैं, देयर इज सम सर्टेन कंडीशन, देयर इज सम सर्टेन कैलकुलेशन मॉडल्स, तो वही उसी तरीके से आप समझो कि वही सारी चीजें आपको इसमें प्रोसेस करनी है। बट वहां पर आपके पास फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वेरीज आपके पास अवेलेबल। तो वो क्वेरीज के बेसिस पे आप अपने डेटा को पूरा कंप्लीटली फिल्टर आउट करके आगे यूजेस के लिए प्रोसेस कर सकते। इवन वी आर कवरिंग इन दिस विंडोज फंक्शन, पिवोटिंग इन दिस, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड एसक्यूएल क्वेरी, कैसे हम एसक्यूएल क्वेरीज को बेटर और बोलते हैं ना एफिशिएंट लेवल पे हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं कि डेटा हमारा बहुत कम टाइम पीरियड, कम कॉस्ट में हमारा डेटा निकल के आए। एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द TSQL, ठीक है, ट्रांजेक्शनल एसक्यूएल भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, एंड A/B टेस्टिंग एंड एडॉक एनालिसिस। दीज आर द पार्ट विच वी आर कवरिंग इन एसक्यूएल। तो ये एक एडवांस लेवल तक है, मतलब स्क्रैच लेवल से एडवांस लेवल तक। तो व्हेन यू कैन यूज दिस एसक्यूएल फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस, data science purpose, or you can use this particular tutorial or particular knowledge for the data engineering purpose also। ठीक है,
तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से हम लोग इसको पूरा स्क्रैच लेवल, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, ताकि आपको प्रायर नॉलेज भी ना हो, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज भी ना हो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर एरिया की, तो आप इसको यहाँ पर पूरा का पूरा कवर अप कर सकते हो। ओके, तो दीज आर द पार्ट, दीज आर द टॉपिक्स। हम लोग पहले आपको टॉपिक्स दे देंगे, ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेशन में आपसे पूरा कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करूंगा, आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे। देन यू कैन टेक द पर्टिकुलर टॉपिक एंड सिंगल सिंगल टॉपिक टिक करके आप उसको स्टडी कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको? यस लक्ष्मी, ये थोड़ा सा पार्ट क्लियर हुआ, क्या क्या चीजें हम लोग किस तरीके से कवर अप करते हैं? सर बिल्कुल क्लियर है। तो लक्ष्मी, मैं आपको है ना थोड़ा सा है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूँ, बिकॉज जो नॉन टेक पर्सन होता है ना, जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो एक अंदर से क्लियर होता है, थोड़ा सा डर सा होता है कि ये सब वो प्रोग्रामिंग अटैम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। है ना। सो पहले मैं अपना आपको एक बेसिक सा सिनेरियो आपको समझाता हूँ, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर आपको बताता हूँ, जिससे आपको एक जनरल नॉलेज हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डेमो को हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस सर। ओके, तो मैं अभी आपको पेंट पे वो सारी चीजें समझा रहा हूँ। आई हैव स्लाइड, बट स्लाइड पे ना जाते हुए मैं आपको सारी चीजें बना के बताता हूँ, जिससे आपको एक बार में पूरा पिक्चराइजेशन पूरा कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो दिस इज यू, ये आप हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेवलपर। सो इफ समवन इज वर्किंग ऑन प्रोग्रामिंग, उसको हम बोलते हैं डेव, यानी कि डेवलपर। ये हमारा पर्सन है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम डेवलप करता है। अब इस डेवलपर को बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, सब मेरे से पूछते हैं कि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो व्हाट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मी। सो आई विल जस्ट से ओनली वन थिंग, कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, बट बेसिकली आपको इंग्लिश समझ में आनी भी चाहिए और इंग्लिश आनी भी चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज मैथ्स। अब मैथ्स पे लोगों को कंफ्यूज होता है, कितना ज्यादा मैथ्स। मैथ्स इज काइंड ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, इट्स काइंड ऑफ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, जो आप नॉर्मली रेगुलर लाइफ में करते हो, वही लॉजिकल मैथ्स आपका पूरा का पूरा इसमें इंटरैक्ट होता है। सो डेवलपर को कोई ऐसा हार्डकोर फॉर्मेट नहीं चाहिए, उसको सिंपल जो उसको ऑलरेडी आता है, क्या आता है उसको, इंग्लिश और मैथ्स आता है, हम उसी को लेके चलते हैं पूरा। अब वो पॉइंट आता है हमारा कि भाई अब इससे होगा क्या। इससे होता ये है कि आप कोई कोड लिखोगे। कोड क्या होता है, सपोज मेरे को हेलो प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन, तो मैंने एक छोटा सा पाइथन का एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, एक सिंगल लाइन, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट प्रोग्राम इन पाइथन, प्रिंट हेलो। तो ये मेरे को स्क्रीन पर क्या प्रिंट करके देगा, हेलो। ये कैसा है, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो कोड आप लिखते हो, जो आप कोड राइट करते हो, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। डेवलपर रिटर्न कोड इज व्हाट, सोर्स कोड। अब यहां तक कहानी पूरी बहुत सही थी, यहां तक हमें कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको कि यार मेरे को इंग्लिश और मैथ्स आते हैं, उसके बेसिस पर मैंने इंग्लिश के कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन बना के कुछ अपनी बात यहाँ पे लिख दी कि प्रिंट करो हेलो, ठीक है। एंड वी जस्ट ओपन दिस वन, दिस इज व्हाट, ये है मेरी मशीन, मतलब ये आपका सिस्टम है। अब पॉइंट क्या आया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बस ये कोड लिख दिया, और कोड सीधा सीधा हम किसको ट्रांसफर करते हैं, मशीन के पास जाता है। कोड का जाता है, मशीन के पास जाता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंकिंग, ये आप जर्नल बेस पे हम लोग सोचते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, जीरो एंड वन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाइनरी। इसके अलावा मशीन को, कोई भी मशीन होती है, आजकल एसी भी एआई वाले आ रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन एआई वाली आ रही है, फ्रिज एआई वाली आ रही है। तो दिस इज अ पॉइंट कि वो खुद क्या समझता है, वो सारी मशीन क्या समझती है, जीरो वन फॉर्मेट। इंग्लिश लैंग्वेज तो उनको आती नहीं। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, अब मैं क्या करूं कि मेरा ये सिस्टम बहुत आसानी से वर्कआउट कर पाए, ठीक है।
मतलब अब मैं डायरेक्टली इंटरेक्शन तो नहीं कर सकता, इंग्लिश लैंग्वेज 0-1 फॉर्मेट में नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो आप जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टडी करोगे, तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूं या किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका क्या, कंपाइलर, या फिर आप उसे इंटरप्रेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो सकता है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में दोनों भी होते हैं। ये होते हैं हमारे क्या, ट्रांसलेटर। तो मतलब ये जो सोर्स कोड होता है ना, वो डायरेक्टली मशीन के पास नहीं जाता किसी भी प्रोग्राम में, वो कैसे जाता है, पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद वो किसके पास जाएगा, उसके बाद जाएगा आपका मशीन के पास। तो ये दोनों क्या है, सोर्स कोड, मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो क्या क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसलेटर्स होते हैं दोनों, ये इनबिल्ट होते हैं, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। यही पोर्शन आपका किसके पास जाता है, इनका काम होता है कि आपने जो भी राइट किया है, जो भी आपने बनाया है, जो सोर्स कोड है, उसको, उस सोर्स कोड को, मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसफर कर, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हो, नॉट इवन इन दिस, आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हो, तो उसमें पोर्शन क्या होता है कि आपका प्रोग्राम किसके थ्रू जाता है, इंटरप्रेटर के थ्रू ही प्रोसेस हो रहा होता है, डायरेक्टली आप मशीन से इंटरैक्ट नहीं करते। दिस इज अ पोर्शन, दिस इज अ वे कि आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करके वर्कआउट करते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, इज देयर एनी डाउट? यस सर। सर मेरा एक डाउट है, ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला था इंग्लिश एंड मैथ्स की जरूरत होती है, इंग्लिश इज फाइन बट आई एम नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स, तो विल इट बी अ कॉम्प्लिकेटेड और इट विल बी एन इजी मैथ्स फॉर मी? No, no, no. You are comfortable with the arithmetic math. Arithmetic math is kind of thing which we are doing in the 6th to 10th class. Like I'm not sure, plus, sir, because minus. Like if you are comfortable with the plus, minus, multiplication, divide, you can understand these things, yes, yes, yes. In right? that I'm comfortable. Okay. So I'll just tell you about the maths also. Math is plus, minus, divide, multiplication, and divide only. ओके, Hmm. तो इसके Hmm. अलावा आपका जो भी होता है ना, इंटीग्रेशन या एल्जेब्रा प्रोसेस, या अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, कोई भी चीज, Hmm. Hmm. दीज आर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट आप देखोगे ना, इनको जब भी सॉल्व किया जाता है, तो हम मैथ में क्या यूज कर रहे होते हैं, या तो प्लस कर रहे होते हैं, या माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड, Hmm. राइट? So I'm just telling you one thing. If you're comfortable with the arithmetic operation, these are the arithmetic operations which I already discussed with you, like plus, minus, divide, multiplication. हमें कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, ओके। तो Then it's whenever, okay, sir. Okay. okay, so whenever you are working in the real time format, because we are not scientists, okay, so Hmm. we don't need to perform any complex calculation like scientific calculation, so we are performing Okay. only business calculation. So आपके जैसे कोई भी चीज आपके उसमें इंक्लूडेड होती है, लाइक इफ यू नीड सम मीन मीडियन मोड, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी, एवरेज निकालना, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। ये अगर आपने को नहीं भी याद है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव सेशन फॉर स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स के हमारे सेशन चलते हैं मैथमेटिक्स के कोरली, तो आपको Okay. उसमें इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा, आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, ओके। तो एक पोर्शन होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी, आप नॉर्मली आप एक्सेल पे भी काम करो, लाइक मैंने बोला ना, आप रिफंड भी कर रहे हो, देयर इज मैथ्स, उसमें भी आप Hmm. मैथमेटिक्स करते हो, तो सिम मैथ्स की जरूरत तो हमें रियल टाइम में हर वक्त पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट सेशन हमारे रन हो रहे होते हैं, आप उन सेपरेट सेशन में पार्टिसिपेट करके, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लाइक आपको लगता है कि ये दिस इज वीक पार्ट, ये मेरा वीक पार्ट है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस सेशन में Hmm. इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो। दूसरा, लाइक फॉर Yes. एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, एंड वी आर जस्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, और साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं,
और लाइव प्रैक्टिस में वी कैन अंडरस्टैंड विच पार्ट इज योर वीक. ओके, तो ऑन दैट पर्पस वी आर सजेस्टिंग यू कि आपको ये वाले बैच में और आना है जिसमें आप ये वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दिस कि हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वंस योर ट्रेनिंग इज डन दैट इज ओके. नहीं, अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो ना साथ में, अगर आप असाइनमेंट किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट, सपोज यू आर स्टक इन लूप, एक टॉपिक का नाम ले रहा हूँ मैं, आप लूप में स्टक कर रहे हो, तो विल गिव यू अ सेपरेट टाइम पीरियड जिसमें आप उन सब चीजों को अपने आप को बिल्डअप करके स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जा सकते हो. ओके, दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हेलो. Absolutely. Clear, sir. Clear, clear, sir. तो डोंट वरी अबाउट इट कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आई, एक क्वेश्चन जो हर किसी के मन में होता है और होना भी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज नहीं आई तो वो चीजें मेरे को कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ, किस तरीके से हम उसको वर्कआउट करें. तो आवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट. ओके, विथ यू. आप काम करोगे, मैं Okay. हमारी टीम भी आपके साथ में काम करेगी, जिससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक अप टू द बेंचमार्क जितना हमें चाहिए, तो जितना इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, उस बेंचमार्क में ले जाके हम आपको ड्रॉप करते हैं. तो वहां से आपको अपना जर्नी कंटिन्यूसली लेवल पे आप फिर उसके बाद तो बहुत ईजी होता है वंस यू अंडरस्टैंड यस इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं. अगर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, इस तरीके से राइट करना होता है, now you can understand yes this is the way कि मेरे को इस तरीके से प्रोसेस करना है, then you can continue with that. ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, सपोर्ट आपको कंप्लीट मिलेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. हम हर किसी को बेस लेवल से लेके चलते हैं ताकि आपको सारी चीजें पता हो, बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड पता हो कि क्या चीजें चलती है. ओके, Okay, sir. एनी डाउट, एनी अदर डाउट? हाँ, as of now अभी कुछ नहीं है. ग्रेट. तो लक्ष्मी, एक थोड़ा सा और टाइम लूंगा मैं आपका, बिकॉज अभी जस्ट हमने Sure. एक छोटा सा पार्ट सीखे, तो मैं आपको एक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट और मैं आपको देना चाहूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल Hmm. व्हेनेवर यू आर स्टार्ट विद अस और विद अनदर वन, तो आपको ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपको. ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करोगे, अगर सेल्फ भी स्टार्ट करते हो तो अभी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा. तो कोई भी प्रोग्रामिंग होता है, कोई भी लैंग्वेज होता है ना, अगर मैं बात करूँ इट्स नॉर्मल लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज की बात करूँ, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में लाइक फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश को फॉर्मे एक होता है ना, हर लैंग्वेज का एक फॉर्मेशन होता है, राइट. सो फॉर्मेशन क्या है, इंग्लिश का लैंग्वेज का फॉर्मेशन क्या है, क्या हमें जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ए टू जी तक ABCD अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, राइट. द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स के बाद हमें सिखाया जाता है कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं स्कूल्स के अंदर. ओके, पर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में वी विल लर्न अबाउट द सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म. The combination of sentences, we learn about the how we build a paragraph. Okay, and after that we will learn about this. कि एक अगर आपको पैराग्राफ लिखना आ गया, if you are comfortable with this, you can write any kind of book, novel, anything. Okay, so this is a formation of what एवरी लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, हिंदी का भी इसी तरीके से होता है. पहले में हमें ये सिखाई जाता है, अलंकार सिखाए जाते हैं, देन उसके बाद आपको ग्रामर सिखाई जाती है, देन उसके बाद आप सेंटेंस वो शब्दावली बनाना सीखते हो, देन उसके बाद हम सारी चीजों को सीखते हैं. वैसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिजाइन करने की फॉर्मेशन होता है. हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सीखते हैं, लाइक वेरिएबल सीखिए, ये सारी चीजें सीखते. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीख रहे होते हैं, सो वी आर स्टार्ट फ्रॉम द कीबोर्ड्स, सॉरी, वी आर स्टार्ट फ्रॉम द कीबोर्ड्स. कीबोर्ड्स में आपके पास A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, ये दो होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल. ओके, 0 to 9 आपके पास नंबर्स होते हैं, और बाकी जो भी बची हुई चीज होती है वो होती है स्पेशल कैरेक्टर. ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग, जैसे अगर हम बात करें इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका क्या करता है, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से आप 5 चीजों की लर्निंग आपको लेनी है. हर प्रोग्रामिंग में ये बेस फॉर्मेट बहुत जरूरी है. आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या है. ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, एंड
कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन 5 चीजों को आपको सीखना होता है। आपको बैकग्राउंड ऐसा सेट कर देंगे कि आप, अगर मैंने आपको बोला कि गो लैंग्वेज में आपको काम करना है, इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप कोई भी लैंग्वेज बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज स्टडी करेंगे पाइथन, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, यू विल फील कंफर्टेबल। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 टॉपिक्स, उनकी हेल्प से आप एक सिंगल इंस्ट्रक्शन राइट कर पाते हैं। क्या लिखना सीखते हो? एक इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने एक लिखा था ना, प्रिंट हेलो, तो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ कीवर्ड्स है, कुछ टोकन्स है, कुछ वर्ड्स है, ठीक है, वेरिएबल्स है, इस सब चीजों, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन का एक पूरा का पूरा सेट, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ये तो सिंगल लाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन, बट ये तो काफी सारी इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में चल रही होती है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोग्राम। और आप कभी भी देखोगे तो जो आप फोन यूज कर रहे हो, जोहो मीटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल प्रोग्राम। ये एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिला के आप क्या बनाना सीखते हो? सॉफ्टवेयर, या फिर आप एप्लीकेशन डेवलप करना सीखते हो। तब आप जाके एक पूरा पूरा पोर्शन यहाँ पे क्लियर आउट करें। इज दिस क्लियर? अभी आपको फॉर्मेशन समझ में आएगा। सपोज इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग, आपको कीवर्ड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन उसके बाद आपको ये 5 जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, ये 5 टॉपिक सबसे पहले आपको क्लियर करना। इवन वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स इन डिटेल। जब हम इस पर काम करेंगे, हम टॉपिक्स के बारे में डिटेल करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होता है और ये किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे, देन वी मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। हाँ, एक छोटी सी चीज रहेगी जो आपके साइड से हमें इनपुट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंड प्रैक्टिस। जो हम असेसमेंट, जो टास्क, जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो टास्क आपको प्रोसेस करके देने पड़ेंगे। If it is related to the cloud, if it is related to the SQL, if it is related to the Python, टॉपिक वाइज आपको डेटा मिला, जिससे आपका लर्निंग जो है वो बेटर होगा। ओके, इज दिस क्लियर? लक्ष्य, चीजें क्लियर हुई? यस, ऑल क्लियर। ओके। तो इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है? ये बहुत बेस वाली चीज हो डाउट? जाए। हाँ जी। हाँ, मतलब यू वर टेलिंग मी दैट कि मतलब बाय प्रैक्टिस वी कैन लर्न, बट आई हैव हर्ड कि एक नॉन आईटी पर्सन के लिए ना आईटी में जाना और ये सब कुछ ग्रैब करना, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। तभी नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए हमको ये कोर्स के लिए छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था। तो यू टेल अस, और यहाँ पर मेंशन है कि दैट दिस फुल कोर्स इज अवेलेबल फॉर 4 मंथ। तो क्या हम ये 4 महीने में सीख पाएंगे सर? इट्स डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जो भी कोर्सेज के ड्यूरेशन लिखे होते हैं, ठीक है, हम्म। पहले मैं आपको वो चीज हम्म। क्लियर कर देता हूँ। वो होते हैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, ताकि जैसे हम लोग कोई सिलेबस डिजाइन करते हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट्स के बेस पे वो सिलेबस और ड्यूरेशन को डिसाइड करते हैं। ओके, इफ यू आर गिव यू 100%, सो वंस यू फील कंफर्टेबल इन द ट्रेनिंग, आप इस कोर्स को हम्म। कुछ लोग 2 महीने 3 महीने में भी कवर अप कर लेते हैं। बिकॉज ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग बहुत अच्छे लेवल पर काम करने लगता है, ठीक है, हमें हम्म। चीजें बहुत जल्दी ग्रैप होने लगती है, तो हम असेसमेंट और उन चीजों की प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे आप इसको कितने भी टाइम पीरियड में कवर अप कर सकते हो, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसे 4 मंथ में कवर अप करोगे। तो दिस इज एन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन। ओके, और मैंने आपको एक चीज इंक्लूड करी थी अभी कि सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू कवर अप दिस वन, अगर सपोज आपको हम्म। लगता है कि आप ये पर्टिकुलर, मैंने आपको एफ तक बनाया, आप बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे थे, सपोज लूप वाले पार्ट में आप कवर अप नहीं कर पा रहे या आपको कुछ प्रॉब्लम, हम्म। तो वी आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारे जो सेशंस होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, एंड वी एंड आवर टीम इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि कौन सा स्टूडेंट कितना रिप्लाई या कितना इंटरेक्शन पॉइंट पे है।
उससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपको कितना आ रहा है। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी आर गिव यू कंप्लीट सजेशन कि आपका ये वाला पार्ट वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज एन मार्केट थ्योरी कि आप डिजिटल मार्केटिंग करो। देखो ट्रिक फॉर्मेट और कैलकुलेशन मॉडल उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है वो भी विदाउट कैलकुलेशन नहीं चलता, वो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पेड सर्विस फॉर्मेट, राइट। उसमें भी आपको वो सारी चीजें करनी है, काफी सारी चीजें टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। सेम विद दिस, इसमें भी आपको वही सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ेगी, बस इसमें थोड़ा सा बेस लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पाइथन एंड सिक्वल प्रोसेस। पहले हम उसको कवर अप करेंगे, देन वी कैन मूव टू दी डीप। इसमें कोई चैलेंजेस नहीं आता, आपका टैग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है या नॉन टैग बैकग्राउंड। इसमें आपका कोई भी किसी भी टाइप का कोई सिनेरियो ना तो मार्केट में क्रिएट होता है, ना ही किसी फॉर्मेट का आपका क्रिएट होता है। ओके, बस आपको अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये सारे नॉलेज डिलीवर करनी। Okay, and we also give you complete support on CV designing. So how can we shortlisted the CV on the Naukri.com, Glassdoor, and other LinkedIn profiles. So we will give you complete opportunity for this, and we also give you complete training about the screening test. How can we clear up first screening test with the HR? Okay, because HR ही सबसे पहले आपका knowledge test लेगा. Okay, on a basic regarding to this. Then you will be moved to the technical round. तो टेक्निकल राउंड आपको क्लियर करने के लिए यू आर स्पेंडिंग योर 4 months to 5 months, जो भी आप स्पेंड करोगे इसमें, ठीक है, आप पूरा टेक्निकली अपने आप को फिट करोगे उसके। एंड आफ्टर दैट वन इज द नेगोशिएशन स्किल। तो कई बार होता है ना, पैकेज डिसाइड करने में पैकेज गलत लग जाता है कुछ लोगों का। पढ़ाई बहुत अच्छी करी, हमें नॉलेज बहुत अच्छी है, एंड पैकेज हम 3 to 4 लाख का पैकेज उठा रहे हैं, स्टैंडर्ड पैकेज पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसमें आप एचआर से निगोशिएट कैसे करोगे, वी विल गिव यू कंप्लीट ट्रेनिंग अबाउट दिस, कि आपको निगोशिएशन कैसे करना है, कैसे आपको अपना डिमांडेड पैकेज सामने रखना है जिससे आपको वो पैकेज मिल सके। ओके, आफ्टर ऑल यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा उसके बिहाफ पे ही आपके पैकेजेस डिसाइड। ओके, यस, इज देयर एनी अदर डाउट? मुझे तो नहीं है, बट आई वांट कि जो और भी हमारे यहाँ मेंबर्स हैं वो भी कुछ पूछे, इन केस इफ वो डाउट मुझे नहीं आ रहा है और किसी और को आए। Me and you is also in this meeting only. Yes, आप और मैं एंड ही meeting में। हाँ, suppose if I'm enrolling for this course, so I mean, you will be the I mean, coach for us, or will there be any other faculty also? Yes, we have 2 or 3 faculties. Like I'm with you on the basic base level, because मैं scratch level पे आपको build up दूंगा पूरा complete in Python and SQL both. Okay. तो जैसे आपका जो आगे जो कोच आपको मिलेंगे रिलेटेड टू दी क्लाउड सर्विसेज एंड अदर्स फॉर द कोर डेटा इंजीनियरिंग पार्ट, सो वो आपको बहुत आसानी से उसमें मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका कोच रहूंगा फॉर द बेस लेवल, आपका बैकग्राउंड, आपका फाउंडेशन, ये सब बिल्ड करने का काम मेरा रहेगा, वो मैं आपको बिल्डअप करके दूंगा पूरा कंप्लीट। ओके, देन उसके बाद जो एडवांस पार्ट होते हैं ना, उसमें आपको कोच दूसरे मिलेंगे, बट दिस इज द बेस पार्ट, वो हेल्प आउट करेगा सबको। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, हाँ, हर लेवल के लिए, जैसे हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अलग-अलग टीचर्स होते थे, सेम उसी तरह। एब्सोल्युटली, एक्चुअली क्या होता है ना कि काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग इस पैटर्न में काम नहीं करते कि एक ही पर्सन सारी चीजें डिलीवर कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। और दिस इज एन स्पेसिफिक प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, this is not a tutorial format, this is a placement training program, so that's why we have a specific faculty for the specific tools। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी रहता है। और क्या होता है ना कि फैकल्टीज भी आपको पूरा कंप्लीट डिलीवर्ड कर पाते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग दी लाइक मोर देन 500-6,000 आवर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टूल। तो वो काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो उनको नॉलेज अच्छे लेवल पे होगा, और आपके जो एरियाज जो रहते हैं, सिनेरियोज जो रहते हैं, रियल टाइम सिनेरियोज, वो आपको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग अपना कवर अप करके रखेंगे। ठीक है। एंड ये जो हमारे क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगे ना? ऐसे तो नहीं कि हमको रिकॉर्डिंग दे देंगे
and This is they will be told कि हाँ ये recordings देख लो, if you have any doubt you can come and ask. ऐसा तो नहीं होगा ना? no no. This is a complete live sessions. जैसे हमारा अभी live session हो रहा है, and each and everything is our recorded. जैसे कि अभी हम डेमो भी जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो ये भी हमारा recorded सेशन। तो I सारे want this recording sir, ये जो I mean आज का जो recording है, I ओके request you to share it with me. श्योर आई डिस्कस विद द Okay, विनीत and शेयर विद यू। sure. Suppose if there is any kind of emergency and I was not able to attend the class, तो उसका भी हमें recording मिल जाएगा ना? So that I can cover it up. Absolutely. So हमारा जो सेशंस होते हैं जैसे जो गोइंग फॉर द वीकडेज क्लासेस, तो वी आर रनिंग अ सेशन फॉर 4 days एंड सपोज आप एक दिन नहीं आए या किसी दिन आपका मिस हुआ, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड 3 days आपके पास होता है एंड द रिकॉर्डिंग विल ठीक बी है। 1 and 1.5 hours। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा आप क्या होता है डिलीवरी हम कितनी भी दे दें, बहुत अच्छे लेवल पे भी दे दें, हम कितना भी डिलीवर दे दें, पर्सन जो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है किसी भी क्लासरूम के अंदर 40 to 45 मिनट्स कर पाता है प्रॉपर। तो वो रिकॉर्डिंग 3 दिन में बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। एंड जब आपका अगर कोई मिस भी होता है, आप रिकॉर्डिंग रिव्यू करके भी आते हो, whenever we start the classroom we'll give the 15 to 20 minutes on the doubt session only। तो पहले हम आपके डाउट्स लेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द प्रीवियस सेक्शंस और किसी भी चीज से, तो हम पहले उसको क्लियर आउट करते हैं, देन वी मूव टू द करंट सेशन। दिस इज आवर पैटर्न। बहुत अच्छा। ओके लक्ष्मी, सो विनीत से मैं बात कर लूंगा, so he will call you back related to the other further things and also Sure. discuss with the Vineet for the recording share। Okay, Okay, sir. okay Lakshmi, thank you so much for joining। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye। Bye bye, sir. Bye bye.